शुरुआत कर दीजिए आज के बड़े सवालों के साथ। बड़े सवाल तो आज के एक नहीं, दो नहीं, तीन हैं, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हुआ है पिछले दो ट्रेनिंग सेशन में, स्पेशली कल। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कल इतनी बढ़िया तेजी के बाद 450 पॉइंट बढ़ने के बाद अगर आज हम 100 पॉइंट नीचे खुलने को तैयार हैं गिफ्ट निफ्टी के लिहाज से, तो क्या खुलते ही तुरंत खरीदना है? अगर कल आपने मिस कर दिया तो क्या आज खुलते ही खरीदना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या एफआईज अपना मूड बदल चुके हैं, बेचना बंद कर चुके हैं, खरीदना शुरू कर चुके हैं, या अभी वन डे वंडर पर भरोसा न करें? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल है इस महीने का, और वो है कि क्या बाजार सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स बन चुके हैं, यानी कि उछाल में बिकवाली देखने वाले बाजार क्या अब हर गिरावट पर खरीदारी देखेंगे? इसके अलावा और कोई सवाल मन में हो तो नेहा जी वो भी पूछ लीजिएगा। सर ने बिल्कुल मोटे तौर पर टच अप ऑन तो कर ही दिया है, क्योंकि इन्हीं से जुड़े मेरे सवाल अब मैं सर पर दागने वाली हूँ। सर एक बात बताइए, अमेरिकी बाजारों को 1.5 दिन की छुट्टी मिली थी, उसके बावजूद भी कैसी वीकनेस है, कैसी मायूसी और सुस्ती का आलस है? काम करने की इच्छा नहीं है। हमने तो नए साल में भी काम किया और अच्छा वो ऐसा होता है कि कई बार है ना, जब आदमी उसको दो सिचुएशन में आदमी बहुत थकता है। एक जब नींद बहुत कम मिले उसको, और दूसरा उसको बहुत ज़्यादा नींद मिले। तभी भी तो उठने के बाद भी ज़्यादा नींद में ही रहता है, वैसा है। तो ये थोड़े ज़्यादा आराम के मूड में हो गए, तो इसलिए छुट्टियों के बाद भी तरोताज़ा कम हुए, ऐसा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि खुले तो अच्छे ही थे। 300 पॉइंट ऊपर खुला था डाउ कल। तो शुरुआत मजबूत हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। नए साल की शुरुआत उन्होंने भी पॉजिटिव नोट पे की। देखो सोच तो अच्छी थी अमेरिकी बाजारों की जब कल 300 ऊपर खुले, लेकिन उसके बाद जो इकोनॉमिक डेटा है इनके, एक जॉब्स डेटा था, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, वो दोनों मजबूत आए। आजकल अमेरिका की प्रॉब्लम भी, अच्छी खबर उनको अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, क्या हो गया इनको? अमेरिका में डेटा मजबूत, मैन्युफैक्चरिंग के भी ठीक, जॉब्स के भी ठीक। इसका मतलब है कि ब्याज दरें जल्दी से नहीं गिरे। हर चीज़ को ब्याज दरों की तरफ ले जाते हैं, उधर जोड़ लेते हैं, और जहाँ भी लगे कि ब्याज दरें घटने वाली है उससे तेजी कर लेते हैं। जहाँ भी ये लगे कि ब्याज दरें नहीं घटने वाली है वो कमजोर है। और अमेरिका में ऐसा हो गया ना कि ये बॉन्ड यील्ड को और डॉलर इंडेक्स को बढ़ने का बहाना चाहिए, है ना? अच्छे डेटा, चलो मार्केट तो खराब करो लेकिन डॉलर को बढ़ाओ, कि डॉलर की मजबूती है, इकोनॉमी की मजबूती है। हाँ, वो वैसा हाल है, उल्टा हो रहा है। सो डॉलर इंडेक्स 109 के ऊपर निकला है, 26 महीनों के बाद वहाँ पहुँचा है। नैस्डैक, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। आजकल एक चीज़ क्लियर दिख रही है, अमेरिका में नैस्डैक और डाउ का ज़्यादा आपस में रिश्ता रहा नहीं। इन अ सेंस कि रिश्ता तो है, लेकिन अलग अलग वाला। कभी डाउ बढ़ता है, कभी नैस्डैक बढ़ता है, कभी डाउ घटता है, कभी नैस्डैक घटता है। तो अभी डाउ इतना खराब नहीं है, लेकिन नैस्डैक घटता हुआ दिखा है। लगातार 5 दिन कल नेगेटिव क्लोज मिली है डाउन नैस्डैक में, और अप्रैल के बाद यानी 9 महीने के बाद ऐसा देखने को मिला कि 5 नेगेटिव क्लोज कभी नैस्डैक को एक साथ मिली नहीं। आपको याद होगा बीच में कितने 11-12 दिन तक एक साथ कंटिन्यूअसली एसएनपी और नास्डैक चल रहे थे। टेक शेयरों में बहुत जबरदस्त वो डाउ ने जो रिकॉर्ड बनाया था 50 साल का लगातार नीचे बंद होने का, 11 दिन या कुछ तो था, 10-11 दिन, मैं भूल गया, लेकिन 11 दिन का था। तो ये सारा है, लेकिन ऑनेस्टली अमेरिका का हम पर लिमिटेड इम्पैक्ट है। उसकी वजह ये नेहा कि जब वो बढ़ रहे थे हम कौन से बढ़ गए? हम तो तब 23,500 भी पढ़े थे। अब वो थोड़ा घट रहे हैं तो हम भी उतना नहीं घटेंगे, तो हमारे लिए न्यूट्रल है। तो अगर कोई गिफ्ट निफ्टी को ये 100 पॉइंट देख रहा है नीचे के, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 200-250 पॉइंट डाउ बढ़ेगा। फ्यूचर्स कल ऊपर ही थे, बात तो सही है। उसके मुकाबले में 150 बंद होते, यानी कि 350 पॉइंट का, 400 पॉइंट का इम्पैक्ट है आपका डाउ का। उस हिसाब से 80-100 पॉइंट घटना चाहिए गिफ्ट निफ्टी। तो मेरा ये मानना है इसमें 40-50 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी में घटने का डाउ का योगदान है। बाकी 40-50 पॉइंट इस चीज़ का योगदान है कि कल वीकली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी के दिन आपकी शॉर्ट कवरिंग हो गई, आज आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, तो इसलिए वो प्रीमियम निकल गया। दोनों को मिला के 101 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत आपको इसीलिए गिफ्ट निफ्टी से आ रहे हैं। अमेरिका प्लस हमारा अपना मामला। चलिए, तो अमेरिकी बाजार क्यों गिरे ये तो समझ